गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स, यानी कि जो अभी तक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स के शेप्स के बारे में हमने पढ़ा। 4 टाइप के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पढ़े हमने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने ऑर्बिटल्स की डिफरेंट टाइप की जो शेप थी, एस स्फेरिकल शेप होती है, पी डम्बेल शेप होती है, डी डबल डम्बेल शेप होती है। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल्स और जो ऑर्बिटल्स है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है। सेल के अंदर सब सेल होते हैं जो एजीमुथल रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप किया जाए वो हम आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इन एटम। एटम्स की जो ऑर्बिटल्स फिलअप करनी है उनके लिए हमको कुछ रूल्स ध्यान रखना है। 3 रूल्स है उसके लिए। सबसे पहले आता है ऑब्बो प्रिंसिपल। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे ऑब्बो प्रिंसिपल। तो जो ऑब्बो प्रिंसिपल है, ऑब्बो प्रिंसिपल का एक स्टेटमेंट है, in the ground state of the atom the orbitals are filled in order of their increasing energies। यानी कि जो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स फिलअप करनी है हमको, उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है। तो ये चीज़ हमको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि ऑर्बिटल्स की डिसाइड करना है कि कौन सी ऑर्बिटल्स की लो एनर्जी होगी और किसकी एनर्जी हाई होगी। तो ये हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 3, ये सेल नंबर 4। तो जो सेल है, सेल नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी सेल है, इनके सेल नंबर 1, 2, 3 और 4, तो ये होते हैं सेल। सेल के अंदर होती है सबसेल और सबसेल के अंदर होती है ऑर्बिटल्स। और हमको पता है कि जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, ऑर्बिटल्स की इंक्रीज होती जाएगी। तो इस ऑर्डर में इंक्रीज होती जाती है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सेल नंबर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। लेकिन हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है कि इस सेल के अंदर 4 टाइप के सब सेल है। कहीं में है, जैसे जैसे हम हायर सेल की बात करते जाएंगे उसमें नंबर ऑफ सबसेल्स बढ़ते जाएंगे, सबसेल्स बढ़ेंगे, उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो किस सबसेल की यानी किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई है, किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो है, इसको डिसाइड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये डायग्राम देखेंगे। देखिए ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने लिखा सेल नंबर 1 में 1s ही पॉसिबल है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कल कि सेल नंबर 1 के अंदर, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की मैक्सिमम वैल्यू n-1 होती है, तो 1s, सेकंड में 2s और 2p पॉसिबल है, 3 में 3s, 3p एंड 3d पॉसिबल है, देन 4s, 4p, 4d एंड 4f पॉसिबल है, देन 5s, 5p, 5d, 5f। आगे हमको जरूरत नहीं है 5g की, 6s, 6p, 6d एंड 6f, 7s, 7p, 7d एंड 7f। लेकिन हमको इसको 6f, 7f और 7d की अभी तक पीरियोडिक टेबल में कोई जरूरत नहीं है। तो हमको इनको ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको ऐसे अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है, इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है। जैसे ये चल रहा है यहाँ से इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर इसके बाद हमको रिटर्न जाना है, फिर से इधर आना है। ये इस तरीके से हम जो इसके सीक्वेंस बनेंगे इस ऑर्डर में चलते जाएंगे। जैसे जैसे हम इस ऑर्डर में चलते जाएंगे तो हमको ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलता जाएगा। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, देन 4s, ध्यान दीजिए बेटा, 3s, 3p, 3s के बाद आता है 3p, 3s के बाद क्या गया 3p के बाद क्या गया 4s, और 4s के बाद हम इधर से चले तो यहाँ क्या आ गया 3d के बाद हम आगे चले 4p, और उसके बाद क्या आ गया 4p के बाद 5s। तो ये ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस ऑर्डर में ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे इस ऑर्डर में चलेंगे हम तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी।
तो ये हम सबको हमको ऐसे याद नहीं रह सकता, इसको लर्न करने के लिए हम क्या करें, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d and 5f 6s 6p 6d and 6f 7s 7p 7d and 7f। इस तरीके से बना के और ऐसे हमको क्रॉस में चलना है, 1s देन 2s देन 2p 3s 3s के बाद 3p 4s, ये ध्यान रखना है हमको। इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे तो इस तरीके से हमको ये क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल्स हमको क्या होती जाएगी, ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगी और इस ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते जाएंगे। तो एक तो ये हो गया कि फर्स्ट जो रूल्स था वो रूल्स क्या था कि जो भी कोई भी एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को जब ऑर्बिटल में फिलअप करना है तो उसके ग्राउंड स्टेट में जो भी ऑर्बिटल्स है उनको किस ऑर्डर में फिलअप करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं इन ऑर्बिटल्स को, मान के चलो हम यहाँ से लिखते हैं एनर्जी लेवल हमने ये बना दी, ये क्या है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तो ये भी क्या है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इस तरह से सबसे पहले और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिलअप किए जाएंगे, 1s में, उसके बाद 2s, जब 2s कंप्लीट हो जाएगी तो 3s और 3s कंप्लीट हो जाएगी तो 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाएंगे। तो इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने रहते हैं, यानी जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो किस ऑर्डर में फिलअप करते हैं, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो सेकंड लॉ आता है पाउली एक्सक्लूजन लॉ। सेकंड लॉ कौन सा हमारा, पाउली एक्सक्लूजन लॉ। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर पाउली ने एक्सप्लेन किया था, जो फोर्थ क्वांटम नंबर्स आई थी वो इसी से रिलेटेड है। फोर्थ क्वांटम नंबर जो मैग्नेटिक स्पीड क्वांटम नंबर्स की हम बात करते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन एंड एटम हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यानी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। 4 क्वांटम नंबर सेम कैसे नहीं हो सकती, जैसे सपोज मान के चलो हम बात कर लेते हैं 3s। 3s एक क्या है, 3s एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। तो देखो इनके लिए, दोनों के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3 और 3, दोनों ही केस में n की वैल्यू क्या आएगी, 3 और 3। l की वैल्यू दोनों ही केस में क्या आएगी, 0 और 0, क्योंकि l किसको बताता है, सबसेल को, 3s को। l के बाद आती है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसको हमने ml से लिखा था, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि s क्या होती है, -l टू 0 टू +l, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर 0। ध्यान दीजिए, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0। लेकिन जब हम बात करेंगे फोर्थ क्वांटम नंबर्स ms, तो उसकी जो वैल्यू होती है, एक के लिए आएगी +12, तो दूसरे के लिए क्या आएगी, -12, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो इसके लिए +12 और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए -12। यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन किसी भी 2 ऑर्बिटल्स के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ईच ऑर्बिटल, उनका जो स्पिन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। मोमेंटम जो ऑर्बिटल दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। जैसे देखिए मान के चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। एक क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी पाउली एक्सक्लूजन। पाउली ने ये बताया कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स का सेट है, उनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। 3 सेम हो सकती है लेकिन 4 सेम नहीं हो सकती। तो ये चीज किसने बताई थी, पाउली ने। पाउली के बाद एक और आया था रूल्स, हंट्स रूल्स, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल्स बोलते हैं उसको, हंट्स रूल। हंट्स रूल ये जो 3rd नंबर का रूल्स है वो है हमारा हंट्स रूल। ये हंट्स रूल है। हंट्स रूल में ये बताया गया कि जो डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डिजनरेट का मतलब होता है जिनकी एनर्जी एग्जैक्ट सेम होती है। जैसे ये p के 3 ऑर्बिटल्स है, ये p के 3 ऑर्बिटल्स है, d के ये 5 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल्स है। तो इनकी एनर्जी, जैसे ये 3d ऑर्बिटल्स है, ये हमारे 3p ऑर्बिटल्स है, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, एग्जैक्ट सेम होती है।
जिन ऑर्बिटल्स की सेम साइज और सेम एनर्जी होती है उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ में क्लियर हो गया बोर प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है ऑर्बिटल्स को, लेकिन डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, पांचों की एनर्जी क्या होती है? एक जैसी होती है। तो उन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किए जाए उसको किसने एक्सप्लेन किया था? हर्ट्ज रूल, हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals belonging to the same subcell p, d or f does not take place until each orbitals belonging to the subcell has got one electron each and it is the singly occupied। हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊं आपको कि सपोज हमारे पास कितने हैं, हमारे पास एक कोई डी, हमारे पास d6 यानी कि किसी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है तो ये दो कंडीशंस बन सकती है। देखिए ये दो कंडीशंस बन सकती है 2 3 4 1 2 3 4। अब इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स है, अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल जब तक ईच ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। ये किसने बताया था? हर्ट्ज ने। जैसे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, अब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक हो गया है तो अब 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। और यदि हम इसको इस तरीके से भर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है? रॉन्ग, और ये क्या है? करेक्ट। यानी ये तरीका सही है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल्स। हर्ट्ज ने यही बताया था कि जब तक डीजनरेट ऑर्बिटल्स में सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाते तब तक उसमें पेयरिंग नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो फिलअप किया जाएगा उसके 3 रूल्स हुए। सबसे पहला रूल्स है कि ऑर्बिटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करते जाना है। जो भी ऑर्बिटल्स है उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं वो कैसे फिलअप करने हैं? उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में फिलअप करना है। जैसे जैसे ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज होते जाते हैं उसी ऑर्डर में उनको फिलअप करते जाना है। जब एक ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट में जाना है। जैसे 1s कंप्लीट हो गया तो 2s में, 2s कंप्लीट हो गया फिर 2 में, 2p कंप्लीट हो गया फिर 3s में, 3s कंप्लीट हो गया फिर 3p में जाना है, 3p कंप्लीट होने के बाद 4s में जाना है। लेकिन जो बीच बीच में जैसे 3p ऑर्बिटल्स आ गया, 3d ऑर्बिटल्स आ गया, 3p के बाद हम 4s में तो जाए, 3p के बाद हम 4s में तो जाए, लेकिन 4s में कैसे जाए? क्योंकि 4s के अंदर 3p के अंदर भी तो 3 ऑर्बिटल्स है। क्या उन ऑर्बिटल्स को किस तरीके से फिलअप किया जाए उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया था? हर्ट्ज। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किसी भी जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं p d f ऑर्बिटल्स के अंदर जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स है उन ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक ईच ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाता। ये एक्सप्लेन किया था हर्ट्ज ने। तो ये हर्ट्ज रूल हो गया। ऑपर रूल्स एक बार वापस समझ ले। ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है, यानी इसको फॉलो करना है। ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उस ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को फिलअप करना है। सेकंड पाउली ने बताया था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, यानी ईच ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका जो स्पिन होता है वो क्या होता है? अपोजिट होता है। एक क्लॉकवाइज चलता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये पाउली ने एक्सप्लेन किया था। 2 चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो अपोजिट होता है एक दूसरे के, और किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये पाउली ने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम आई थी कि 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह फिलअप कर दिया जाए, तो हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया कि कोई भी जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स है उन डीजनरेट ऑर्बिटल्स में जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाते पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। एक बार वापस डेफिनेशन सुनिए। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल p, d and f does not take place until each orbitals belonging to that subcell has got the electron each is singly occupied। तो जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाए जब तक उसमें पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। अब इन रूल्स के बाद हम बात करते हैं सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हमको यही समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन configuration. Electronic configuration, distribution the electron in different orbitals is called electronic configuration. यानी different जो orbitals होते हैं, different सेल के अंदर सबसेल और उन सबसेल की जो orbitals होती है उनमें इलेक्ट्रॉन का जो distribution होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक configuration. अब देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक configuration कैसे लिखेंगे। किसी का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फॉर एग्जांपल हमको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किसका लिखना है, कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ये पता है हमको। जब 6 होता है, और ये भी हमको पता होना चाहिए कि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर, कोई भी न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और हमको ये भी पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन नंबर के इक्वल होता है। जब हमको प्रोटॉन एटॉमिक नंबर पता है तो उसके प्रोटॉन नंबर पता है, और प्रोटॉन नंबर पता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी हमको पता है कि न्यूट्रल एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन्स है किस तरीके से फिलअप किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमको कार्बन के अंदर 6 कार्बन देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6 के बाद हमको ये पता चले कि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है, और उन 6 प्रोटॉन्स है उन 6 प्रोटॉन के बैलेंस करने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन्स को पॉजिटिव चार्ज होता है तो उतने ही नेगेटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन के पास होता है, मींस 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको फिलअप करने के लिए हम कैसे फिलअप करेंगे, ये सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम ध्यान रखें कि सबसे पहला कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 1s। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आया, 1s। 1s की कैपेसिटी क्या है, देखो ऑर्बिटल से हमको कल पता चल गई थी, s का एक ऑर्बिटल होता है, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो हम मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में कल पढ़े थे। s का 1 ऑर्बिटल होता है, p के 3, d के 5 और f के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और ईच ऑर्बिटल हम आज पढ़ लिए कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो हमको इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी भी पता चल गई, s में मैक्सिमम 2, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन 6, और d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10, और f के टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो ये चीज हमको पता चल गई कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, d के अंदर 10 आ सकते हैं, p के अंदर 6 और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको इस तरीके से हम पावर में लिखेंगे। तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। इसके बाद क्या आएगा, 1s के बाद 2s आएगा, तो ये 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं क्योंकि वो s ही है, s ही सबसेल है। 2s के बाद क्या आता है, 2p। तो 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे पास, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो 6 में से 2 चले गए तो कितने बचे, फिर 2 इसमें चले गए, फिर कितने बचे, 2। तो 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इनको हम ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे लिखेंगे, देखिए 1s, तो s का ये एक ऑर्बिटल हो गया, 2s, तो ये 2s का एक ऑर्बिटल हो गया। अब आया 2p, ये 2p के 3 ऑर्बिटल्स हो गए। अब हमको इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना है, देखिए 1 के अंदर 1s के अंदर 1 एंड 2, फिर 2s के अंदर 2 है तो 1 एंड 2, और p के अंदर कितने हैं, 2। तो इसको हम कैसे फिलअप करेंगे, 1 एंड 2। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। यदि हम गलती से ऐसा बना देते हैं, देखिए मैं दोबारा बना रहा हूं, यदि हमने गलती से ऐसा बना दिया कि इसके अंदर 1 2 1 2 1 एंड 2, तो ये तरीका क्या है, गलत है। ये तरीका क्या है, रॉन्ग है। इसको हमको यूज नहीं करना है, इस मेथड को, रॉन्ग मेथड यूज नहीं करना है। हमको कौन सा मेथड यूज करना है, करेक्ट मेथड यूज करना है। इस मेथड के अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते रहना है।
और ये ध्यान रखना है कि जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल है उतने होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा कम हो जाए। यदि हमको ये भी पता है कि कोई न्यूट्रल एटम है, और न्यूट्रल एटम जैसे हम बात कर लेते हैं सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन सपोज चला गया तो कितने बचेंगे 10, तो फिर हमको 10 इलेक्ट्रॉन्स ही ध्यान रखने हैं, क्योंकि सोडियम पर जनरली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो इसलिए, और या फिर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो फिर हमको उतने ज्यादा काउंट करना है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, अब हम पढ़ते हैं कि Cl -1 है, तो आप देखिए 17 तो पहले से थे और एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए उसका चार्ज क्या हो गया -1, तो उसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए 18। तो उन 18 इलेक्ट्रॉन को हम उसके अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो हम न्यूट्रल एटम्स की ही बात कर रहे हैं, ये कार्बन का हो गया। इसी तरह मान के चलो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसका, सल्फर का। किसका लिखना है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कितना होता है 16। तो अब क्या लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p6। कितना हो गया 10, क्योंकि 2 + 2 4 + 6 10। अभी हमारे पास 6 और अवेलेबल है। 2p के बाद किसका नंबर आएगा 3s, ये हो गया 3s2। अभी भी हमारे पास कितने हुए 2 + 2 4 + 6 10 और 2 12, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम 3s के बाद किसका नंबर ले लेंगे 3p का नंबर लेंगे, और 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो यहाँ से डिसाइड करेंगे, क्योंकि टोटल 16 है। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 4 करेंगे यदि, तो ये कितना हो जाएगा 16। अब देखिए इसके अंदर ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए। ये हो गया आपके सेल 1s, ये हो गई सेल 2s, ये हो गई सेल 2p, ये हो गया आपकी सेल 3s, और ये हो गई आपकी सेल 3p। ये हम लिख भी देते हैं 1s 2s 2p 3s एंड 3p। अब इसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं 1 2 3 4, या 1 2 बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हैबिट में डालना है। हमको पता है कि p कंप्लीट है, फिर भी हमको हैबिट ऐसे ही रखनी है 1 2 3 4 5 6 ऐसे फिलअप करना है। s के अंदर कितने हैं 2 1 एंड 2। अब देखिए p इंपॉर्टेंट है, कितना है 4, तो हम कैसे फिलअप करेंगे 1 2 3 और ये 4। तो ये हमको किसका पता करेक्ट पता चल गया कि p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के अंदर भी इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये चीजें हमको अच्छे से पता चली कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह से ऑर्बिटल्स में फिलअप, यानी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। और हम एक काम और कर सकते हैं कि ये जो डायग्राम हम बनाते हैं, ये डायग्राम सिर्फ हम वैलेंसी सेल के लिए बनाए। वैलेंसी सेल कैसे पता चलेगा, आपको पता है कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि एक मैजिक नंबर पढ़ा था 2 8 8 18 18 32, यानी कि नॉवल गैसेज के बारे में हमको थोड़ा आइडिया है। इधर हम नॉवल गैसेज की बात करें, नॉवल गैसेज में तो देखिए हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं। तो इनके एटॉमिक नंबर, जैसे हमको सल्फर का लिखना है तो हम इसको एक तरीका और है कि देखो यहाँ तक ये सेल कंप्लीटली फिल्ड है। मैं आपको बताऊं कि ये सेल है, यदि आप देखोगे 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक देखते हैं तो ये सेल आपका कंप्लीटली फिल है। यहाँ तक ये सेल क्या है कंप्लीटली फिल है। और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन। तो हम ये सिंपली नियॉन लिख सकते हैं, तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको पता चल गया कि इसके अंदर ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 3s2 एंड 3p4, और डायग्राम भी हमको सिर्फ कितना ही बनाना है 3s एंड 3p, यानी कि आपको वैलेंसी सेल का डायग्राम बनाना जरूरी है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4। तो इस टाइप से हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दोनों ही तरीके
ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, किसी भी तरीके से आप फिलअप कर सकते हो। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ बैलेंसी सेल का ही ड्रॉ करना है। ये डायग्राम आप बैलेंसी सेल का जरूर ड्रॉ करेंगे, तब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा। तो हम लोगों ने आज फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इन एटम के अंदर 3 रूल्स पढ़े, ऑब्बो प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल। उन रूल्स के बाद हमने एक एक को समझा। ऑब्बो रूल्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को फिलअप करते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है उस ऑर्डर में, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी ऑर्बिटल्स को फिलअप करते जाएंगे। पाउली ने एक्सप्लेन किया कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन में होते हैं और उनके जो 4 क्वांटम नंबर्स के सेट है वो इक्वल नहीं हो सकते। और हंट्स रूल यानी पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ईच ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। इन तीनों रूल्स को हम ध्यान में रखते हुए हम कहाँ आ जाते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल्स के अंदर फिलअप करते जाते हैं। फिलअप करते हैं तो इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसमें बैलेंसी सेल यूज करते हैं तो हम इस तरीके से भी फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से ये आप देखो इस वीडियो को और आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम को भी बनाने की प्रैक्टिस करें और ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।